हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोइचाहोलिक। और लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली वो एक बारी वीडियो देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, जो आज हमारी डिस्कशन होगी वो इस टॉपिक पे होगी कि बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो बैचलर के लिए बनाते हैं। तो हर जो बच्चा बैचलर करना चाह रहा होता है जर्मनी में, उसे ये होती है कि यार हम मतलब जितना जल्दी हो सकता है जर्मनी में आ जाए और यहीं पे आके लैंग्वेज स्टार्ट करें और यहीं से सारा कुछ करें। तो मैं इसकी आपको कुछ मतलब इसकी पॉइंट्स बताऊंगा कि मतलब इज इट मतलब गुड, आप लोगों के लिए ठीक है, या इसके कोई मतलब फ़ायदा है भी, या मतलब आने के बाद आपको कुछ नहीं पता चले। तो इसलिए इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हुई हैं, तो आई वुड लाइक टू ऑफ कोर्स डिस्कस विद यू। तो देखिए, सबसे पहला जो मसला सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आप वीज़ा जब अप्लाई करते हैं लैंग्वेज बेस पे, तो उसके रिजेक्शन चांसेस 98% होते हैं। मतलब देखें ना यार, मतलब यही बात हुई ना कि मैं मतलब मेरे फादर जाएं और कहें कि मैंने पाकिस्तान से मतलब जाना है, जर्मनी जाना है लैंग्वेज सीखने, तो मुझे वीज़ा दे दें। तो ऑफ कोर्स तो ये मतलब एक चीज़ ऐसी है कि जिस पे जर्मन भी सोचेगा, वीज़ा देने वाला भी। तो इस वजह से जो इसका वीज़ा रेशो होता है बहुत कम होता है लैंग्वेज के बेस पे, कि आप डायरेक्ट जर्मनी में आके A1 से स्टार्ट करें या इवन B1 से स्टार्ट करें। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है जिसमें आपके मतलब इस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, और चलें मान लिया कि आपको फॉर एग्जांपल वीज़ा मिल जाता है, आपकी किस्मत अच्छी, आपको वीज़ा मिल गया, आप जर्मनी आ गए। तो मुझे एक ये बात बताएं कि आपको तो जर्मन लैंग्वेज आती नहीं है, तो मैं इसी तरह कि आपको इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आती, आपके सामने मैं एक अंग्रेज़ खड़ा कर दूँ कि चलो भाई इससे इंग्लिश सीखो आप, तो इज़ इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स ना। तो आप जब उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मन नेटिव तो ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएगा आपको जर्मन भी। तो आपको अगर जर्मन आती हो तो यार आप जर्मन क्यों पढ़ेंगे? तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। मैंने खुद यहाँ पे मतलब पाकिस्तान से बेंच किया था, उसके बाद यहाँ पे जब मतलब मैं आया था तो एक चीज़ नहीं क्लियर होती। ऑफ कोर्स एक उनकी ज़ुबान है, अब मैं उनसे उस तरह पूछ नहीं सकता जिस तरह मतलब एक स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट है उससे तो मतलब जर्मन का बिल्कुल भी नहीं पता, उसके तो माइंड में है ही नहीं कि जर्मन लैंग्वेज क्या है और किस तरह होती है, और उसकी इतनी स्किल्स नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन भी कर सके। तो इसका मतलब है वेस्ट ऑफ मनी सिर्फ। तो एक ये सेकंड पॉइंट था जो मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल हो भी जाता है, तो अगर कोई स्टूडेंट आ भी जाता है। अच्छा, अब देखें, जो आपको वीज़ा मिलता है, जो पाकिस्तान से आपको वीज़ा मिलेगा जर्मनी का, तो एक लिमिटेड वीज़ा होता है। मतलब आपके पास एक टाइम होता है कि आपने एंट्री करनी है यूनिवर्सिटी में। अब मुझे एक ये बात बताएं कि जो टाइम आपको मिला है एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी में, और वो टाइम आप सारा का सारा लगा देते हैं सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखने के ऊपर, ठीक है? और ये सिर्फ बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती कि सिर्फ टाइम लगे आपका। देखें, ऊपर से ये कि अब दूसरी एक जो जनरल बात मतलब जो इससे रिलेटेड ऑफ कोर्स कि अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए और आप इधर आ भी जाते हैं, तो उसका देखिए ना सबसे बड़ा, अब हम जिस तरह के मैं हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है, आप लोग भी ऑफ कोर्स मोस्टली जो होते हैं स्टूडेंट्स वो इसी तरह होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना मतलब नॉर्मल होता है हमारी तरह, मिडिल क्लास। तो उनका ये होता है कि यार हम जर्मनी में जाएं तो कम से कम काम कर सकें, थोड़ा सा अपना खर्चा चल सके, घर वाले परेशान ना हों। देखिए, जर्मन लैंग्वेज पे जब आप इधर आते हैं तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, मतलब काम करने की इजाज़त नहीं होती आपको। इसका मतलब आप जब तक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको काम करने की इजाज़त तो नहीं है। अब आप आए हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप A1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज सीखने हैं सिंपल। तो यार आपका तो टाइम सारा लग गया ना, जो काम आपने यूनिवर्सिटी में इंटर होना था वो काम आप सिर्फ अब लैंग्वेज पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स खर्चे बहुत होते हैं, अपनी हॉस्टल का किराया देना, या फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई कमरा लिया हुआ है 250 कम से कम उसका किराया होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे अपने जो लेके आए थे ब्लॉक अकाउंट वो आपका लग रहा है, पैसे लग रहे हैं आपके, और आपको एट द एंड फ़ायदा कुछ नहीं है। साल गुजर गया, लैंग्वेज कर ली। अच्छा, लैंग्वेज एक साल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, लैंग्वेज आपने की। अब आप जाते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, और टाइम आपका गुजर चुका है, पैसे आपके लग चुके हैं, लेटर मतलब ठीक है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप वीज़ा ऑफिसर साहब ऑफिसर के सामने जाके बैठ जाते हैं, वो आपको इस तरह देखता है, कितने आए सोनिया, मतलब हाँ भाई किस चीज़ पे आपका वीज़ा एक्सटेंड करूँ? तो आप उसे कहेंगे ना सर मैंने लैंग्वेज की है, तो उसने कहना भाई ठीक है, आप पढ़ने के लिए आए ना, मुझे वो दिखाएं आप क्या पढ़ रहे हैं। आप विजिट पे तो नहीं आए इधर कि मतलब कोई मस्ती वगैरह करने तो नहीं है, ऑफकोर्स पढ़ने आए, तो मैं कोई प्रूफ दो ना कि आप पढ़ रहे हो उधर। आप कहते हैं हाँ जी वो एक बंदा था, कंसल्टेंट था या यूट्यूबर था, उसने मुझे क्या दिया था,
मतलब एक लेटर दिया था कि इस फाउंडेशन कोर्स का लेटर है, तो ये मेरे पास है। तो कहेगा ये तो इनविटेशन लेटर है ना, सिंपल। अब इस पर मतलब आप इनरोल तो नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो क्या करेगा, आपको 3 महीने का ठप्पा और लगा देगा कि जी 3 महीने आप रहें, और किस तरह नॉर्मल काम करने की इजाज़त नहीं है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि काम करने के आपको कब परमिट मिलता है और कब आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रेस आपका डबल होता जा रहा है आपका, जो क्योंकि मंथली तो आपके पैसे पूरे निकल रहे थे, एट द एंड आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, नहीं टेंशन, पैसे मंगवाने हैं, घर वालों को तंग करेंगे। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज तो हो गए सारे, जो इसके मतलब नुकसानात होते हैं। अच्छा, अब हम इसका ऑफकोर्स कोई ना कोई ऐसा कोई हल भी होगा, तो मैं आप लोगों से ऑफकोर्स ये वाली थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि किस तरह इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो देखें, 1.5 से 2 माह में तो आपको जर्मन वीज़ा मिलता नहीं है लैंग्वेज का, तो उसके लिए आपको 5-6 महीने वेट करना पड़ता है। तो ये इन्हीं 5-6 महीनों में हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि वो डायरेक्ट जब जर्मनी में जाएं तो वो डायरेक्ट क्या करें, स्टूडेंट कोलिग में एंट्री हो, जिसे हम फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। फाउंडेशन कोर्स में डायरेक्ट उनकी एंट्री हो, जिससे उनको देखें फ़ायदा क्या होता है। एक वो बच्चा जिसे मतलब लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसका मतलब उसके जॉब चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और एक बच्चा जिसको इस लेवल पे जर्मन आती है, तो ऑफकोर्स उसके लिए यार जो जॉब चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद यही होता है, क्योंकि वैसे भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं जर्मन लैंग्वेज, तो उससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट रहता है और कॉन्फिडेंस होता है, उसे पता है कि वहाँ पे जाके मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाली, डायरेक्ट कोई ना कोई जॉब भी मिल जाएगी, वीज़ा एक्सटेंशन में भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ब्लॉक अकाउंट भी हमारा बचेगा। तो ये सारा मतलब था जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। और नीचे मैं अपना नंबर और जो आईडी होगी वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट्स में जिसको जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।